हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो कल के लेक्चर में हमने 9th पार्ट को डिस्कस किया था। जो आज का लेक्चर रहेगा वो रहेगा 10th पार्ट पे, जिसमें हम 90 से लेके 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। देखो, जो 91 क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा दी लोअर हाफ पोर्शन ऑफ दी शुगर केन इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर प्लांटिंग। देखो, डायरेक्ट यही पूछा गया है कि जो लोअर पोर्शन होता है शुगर केन का, हम उसको प्रेफर क्यों नहीं करते प्लांटिंग के लिए। अब देखो, बेसिकली प्लांटिंग के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं पोर्शन, वो करते हैं 1/3 अपर पार्ट। देखो, बेसिकली होता क्या है, शुगर केन में जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे शुगर केन क्या होता है, बढ़ता जाता है, तो जो लोअर पोर्शन होता है, जो लोअर पोर्शन होगा इसमें क्या होगा, सुक्रोज कंटेंट बढ़ता जाएगा, सुक्रोज कंटेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। और मॉइस्चर कम होगा, मॉइस्चर क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो बेसिकली सुक्रोज बढ़ेगा तो हमेशा क्या होगा, ग्लूकोज घटेगा। अब ग्लूकोज ही हेल्प करता है एसेक्सुअली पार्ट में, जब हम यूज़ करते हैं जर्मिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज कंटेंट क्या रहता है, लोअर पार्ट में कम रहता है, इसी करके जर्मिनेशन में नहीं प्रेफर किया जाता। अब देखो, अगर ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है कंटेन लेस मॉइस्चर एंड हाइयर सुक्रोज कंटेंट एंड मैच्योर्ड इंटरनोड, ठीक है। देखो, बेसिकली नोट प्रेफर पूछा गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को में ही आंसर है कंटेन लेस मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर क्या होगा, लेस होगा, और हाइयर क्या होता है, सुक्रोज कंटेंट होगा, और मैच्योर्ड क्या हो जाती है, इंटर नोड्स क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। इसी कारण हम क्या करते हैं, लोअर पोर्शन को क्या करते हैं, लोअर पोर्शन को हम प्लांटिंग में यूज नहीं करते। अब यहाँ पे ऑप्शन सेकंड को अगर देखें, कंटेन मोर मॉइस्चर एंड लोअर सुक्रोज कंटेंट एंड इनमेच्योर इंटरनोड्स, हाँ जी। तो जो बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा कहाँ पे होगा, जो अपर पार्ट है, और वहाँ पे ग्लूकोज कंटेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। इसी कारण हम क्या करते हैं, प्रोपागेशन में अपर 1/3 पार्ट को यूज करते हैं। तो बेसिकली नोट पूछा गया था, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। हाँ जी, देखो, अब तक अगर आपने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया टेस्ट माफिया, तो जल्दी जल्दी क्या कर लिए, प्ले स्टोर पे इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको ऐप में प्रॉब्लम आ रही है परचेज करने पे, तो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट से भी आप परचेज कर सकते हो, बैच को testmafia.in से। देखो, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी, ऑनलाइन कोर्स भी क्या होते हैं, डायरेक्ट अवेलेबल हैं, और रिकॉर्डेड क्लासेस डेली की डेली आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और लाइव क्लासेस भी रहेंगी। हाँ जी, तो आगे बढ़े 92 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन रहता है 92, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच क्रॉप हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड एरिया। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पे ध्यान दें तो विच क्रॉप हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड एरिया, ठीक है जी। तो परसेंटेज से पूछा गया है, अगर डायरेक्ट पूछा होता, परसेंटेज ना होता क्वेश्चन में, तो हाईएस्ट ऑफ इरीगेटेड एरिया किस क्रॉप में बेसिकली रहता है, तो वो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कि राइस में रहता है ना। तो किस में रहता है, बेसिकली राइस में, तो आंसर क्या होता, राइस होता। बट यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज पूछ लिया गया इरीगेटेड के लिए, तो हमेशा जब भी परसेंटेज की बात होगी तो शुगर केन आंसर रहेगा। क्योंकि अगर बात करें, जो शुगर केन है तो एक ऐसी क्रॉप है, पेरनियल क्रॉप है, कैसी क्रॉप है, एक पेरनियल क्रॉप रहती है, ठीक है जी। पेरनियल क्रॉप रहती है, तो अमंग दी, देखो अलोंग सीजन की बात करें तो काफ़ी परसेंटेज में हमें क्या लगाना पड़ता है, इरीगेटेड वाटर प्रोवाइड करवाना पड़ता है, और इसी कारण परसेंटेज में हमेशा शुगर केन होगा, ठीक है जी। अगर नेक्स्ट डायरेक्ट पूछी गई थी हाईएस्ट इरीगेटेड वाटर बेसिकली किस में चाहिए, तो वो किस में चाहिए होता है, राइस में होगा, ठीक है। अगर बात करें 93 क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंसेक्ट पेस्ट अफेक्ट शुगर केन क्रॉप, हाँ जी। तो यहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट पूछा गया है कि शुगर केन को कौन अफेक्ट करेगा। अब बेसिकली मैं बता दूं, जो डोमिनेंट रहते हैं शुगर केन में, कौन से इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं। देखो, सबसे जो डोमिनेंट रहता है वो रहेगा शूट बोरर, ठीक है, और रहेगा फायरिला, बेसिकली एक शकिंग पेस्ट है,
और वाइट फ्लाई भी डोमिनेंट रहता है, मिली बग, शूट बोरर, फायरिला, वाइट फ्लाई, मिली बग और साथ में रहता है गुरदासपुर बोरर, गुरदासपुर बोरर रहेगा। अब यहां पे देखो ऑप्शंस पे अगर जाएं, विच वन ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट अफेक्ट शुगर केन क्रॉप, तो यहाँ पे गुजिया वेवेल कभी भी नहीं रहता। अगर ऑप्शंस में देखें तो ये डोमिनेंट रहता है वीट में। हाँ जी, अगर नेक्स्ट बात करें गंदी बग, बेसिकली डोमिनेंट किस में रहेगा, राइस में। ठीक है जी, फ्लावरिंग टू मिल्किंग स्टेज में सबसे ज्यादा गंदी अफेक्ट करता है। पिंक बोलवोम, देखो बोलवोम्स हैं बेसिकली कहाँ पे डोमिनेंट रहते हैं, कॉटन में रहेंगे। ठीक है जी, पिंक बोलवोम कहाँ पे कॉटन में डोमिनेंट रहेगा। अब यहाँ पे शुगर केन की बात हुई है तो गुरदासपुर भी रहता है। ठीक है, अगर ऑप्शंस में शूट बोरर आया होता, फायरिला, वाइट फ्लाई, मिलीबग, तो ये भी करेक्ट होते। अब गुरदासपुर बोरर का अगर थोड़ा सा देखें तो बेसिकली होस्ट प्लांट्स की बात करें तो होस्ट प्लांट्स शुगर केन रहेगा सबसे ज़्यादा डोमिनेंट, और मेज और सोरगम, ये सबसे ज़्यादा क्या रहते हैं, डोमिनेंट रहते हैं गुरदासपुर बोरर के लिए। जो आंसर रहेगा वो रहेगा शुगर केन। ठीक है जी, शुगर केन में गुरदासपुर क्या एक डायरेक्ट आंसर रहता है। देखो ये अब यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया था गुरदासपुर बोरर बेसिकली डोमिनेंट किस में रहेगा। अगर यहाँ पे शुगर केन ना होता, मेज पूछ लिया होता या सोरगम, तो बेसिकली गुरदासपुर अल्टरनेट बेसिकली रहता है इन क्रॉप्स में। ठीक है, अब एक पूछ लिया जाता है जो बेसिकली गुरदासपुर बोरर है ना, इसका एक अल्टरनेट भी होस्ट भी होता है, अल्टरनेट होस्ट भी होता है, जो बेसिकली अगर अपने गुरदासपुर बोरर को अल्टरनेट होस्ट को पता तब भी आप इसका कंट्रोल कर सकते हो। तो क्या रहता है हमारे पास, सरकंडा। सरकंडा क्या रहता है बेसिकली अल्टरनेट होस्ट रहता है गुरदासपुर बोरर का। तो आप सरकंडा अगर खेत के आसपास लग रहा है तो उसको क्या कर लीजिए, काट दीजिए, तो बेसिकली बहुत 90% से लेकर गुरदासपुर तक बोरर की क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो सकता है। अगर नेक्स्ट बात करें 94 क्वेश्चंस की, ट्राइकोडर्मा। हाँ जी, ट्राइकोडर्मा वेयरडी आ बायो एजेंट टू कंट्रोल सम डिसीज इन क्रॉप प्लांट। अब देखो पहली बात तो ये है कि आपको ट्राइकोडर्मा वेयरडी पता होना चाहिए। ट्राइकोडर्मा हम बेसिकली करते किस में है, ये बेसिकली क्या चीज़ है, सारे के सारे बायो एजेंट है। देखो ट्राइकोडर्मा जो यूज किया जाता है वो किया जाता है फंगीसाइड्स में। ठीक है जी, अगर बात करें हर्बिसाइड की, तो हर्बिसाइड में जो बायो एजेंट यूज किया जाता है वो क्या है, जाइकोग्रामा, जाइकोग्रामा बाइकोलेटा। फंगीसाइड में हम बेसिकली वेरिडी को यूज करते हैं। अगर बात करें बैक्टीरिया साइड में, ठीक है जी, तो बैक्टीरिया साइड में जो बेसिकली रहते हैं वो रहते हैं अल्टर रहते हैं, कभी भी डायरेक्ट नहीं होते। अगर हम बात करें बैक्टीरिया ना हो तो ऑप्शन में, तो यहाँ पे इंसेक्ट होता, इंसेक्ट के लिए कौन सा करेंगे, तो देखो ये डर्म है तो उसमें क्या करते हैं, ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा यूज किया जाता है। कौन सी स्पीसीज यूज की जाती है बायोजेंट की, ट्राइकोग्रामा की जाती है। दो स्पीसीज होती है, जैपोनिकम, जैपोनिकम और चिलोनेसिस। ठीक है जी, अब देखो ट्राइकोग्रामा बेसिकली क्या है, इंसेक्टिसाइडल एजेंट है, बायोजेंट है। ठीक है, और किस किस में किया जाता है, बेसिकली क्रॉप्स में, इंसेक्ट में किया जाएगा, और जब से ज्यादा डोमिनेंट रहता है जापानिकल। और ये किस बेसिकली बोरर में सबसे ज्यादा रहता है, स्टेम बोरर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और शूट बोरर में भी यूज किया जाता है। शूट बोरर में कौन सी स्पीसीज, चिलोनेसिस सबसे ज्यादा स्पीसीज यूज की जाती है शुगर केन में। ठीक है जी, तो जो आंसर रहेगा ट्राइकोडर्मा का वो रहेगा फंगीसाइड। तो बेसिकली कैसा फंगीसाइड है, बेसिकली ये ट्राइकोडर्मा विरिडाई। ठीक है, देखो अब तक अगर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो टेस्ट माफी एप्लीकेशन कर लीजिए, वेबसाइट से भी आप बैच को परचेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड क्लास भी सारी की सारी अवेलेबल है। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ऐप के रिलेटेड में और बैच के रिलेटेड में, तो आप 75 975 000 075 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
हाँ जी। अब देखो ट्राइकोग्रामा, अभी अभी जस्ट बात करी थी ट्राइकोडर्मा से। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो आया ट्राइकोग्रामा। तो ट्राइकोग्रामा बेसिकली मैंने क्या बताया था, इंसेक्ट रहता है, बायो एजेंट क्या रहेगा, इंसेक्टिसाइडल बायो एजेंट रहता है। अब यहाँ पे कौन सी स्पीसीज बेसिकली पूछी गई है, चिलोनेनेसिस। ठीक है जी, चिलोनेनेसिस बेसिकली पूछी गई है कि किस में बेसिकली कंट्रोल करेंगे। तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया था बोरर में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में बोरर देख लीजिए बेसिकली कि ये रहा स्टैम बोरर। तो यहाँ पे बेसिकली जो ट्राइकोग्रामा चिलोनेसिस किस में यूज करोगे आप, स्टैम बोरर में यूज करोगे। देखो टिक्का डिसीज में नहीं करेंगे क्योंकि टिक्का डिसीज एक फंगिसाइड है, पैडी ब्लास्ट ये भी फंगस है। ठीक है जी, और लूस मट ऑफ वीट भी एक फंगस है। देखो यहाँ पे यूज होगा नहीं इंसेक्टिसाइड, बायोजेंट का यूज होगा ट्राइकोग्रामा चिलोनेसिस। हाँ जी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, द मोस्ट इकोनॉमिकल मीन ऑफ मैनेजिंग ट्यूंगरो वायरस डिसीज। अब देखो यहाँ पे ट्यूंगरो वायरस की बात हुई है। ठीक है जी, अब देखो अगर बात करें, अगर डाटा की तरफ से देखें तो ट्यूंगरो वायरस की अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो ट्यूंगरो वायरस का आपको क्या वेक्टर पता होना चाहिए। तो जो ट्यूंगरो वायरस का वेक्टर होता है ग्रीन लीफ होपर। ठीक है, ग्रीन लीफ होपर का बेसिकली अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो, कल्चरल प्रैक्टिस से मैनेजमेंट कर रहे हो, तो क्या कर सकते हो आप, ड्रेनेज ऑफ वाटर भी कर सकते हो कल्चरल प्रैक्टिस से। अगर आपको डायरेक्ट अदर कल्चरल प्रैक्टिस पूछ ली जाए तो आप ग्रो रेजिस्टेंट वैरायटीज पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रेइंग ऑफ नेमेटोसाइड्स का भी यूज नहीं करेंगे, स्प्रे ऑफ फंगीसाइड का यूज तो कभी भी नहीं करेंगे, बैक्टीरियासाइड्स का भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो ट्यूंगरो वायरस जो फैल रहा है ये किससे फैल रहा है, इंसेक्ट से फैल रहा है, पेस्ट से फैल रहा है। जो वेक्टर क्या रहेगा, ग्रीन लीफ होपर। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान रखना है। तो ग्रीन लीफ होपर के आप टू कल्चरल प्रैक्टिसेस कर सकते हो, या तो ड्रेनेज कर दो, ठीक है, नहीं आप सेकंड क्या करो, ग्रोइंग रेजिस्टेंट वैरायटीज का भी यूज कर सकते हो। तो आंसर क्या रहेगा, ग्रो रेजिस्टेंट वैरायटीज। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 97, बकनी डिसीज इज राइस इज कोज्ड बाय द फंगस, बाय द फंगस। देखो डायरेक्ट फंगस पूछ लिया गया है कि जो बकनी डिसीज है तो कौन सी जो फंगस है कोज करती है। तो बेसिकली बकनी डिसीज में होता क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। देखो बकनी डिसीज में क्या हुआ था भाई, जापान में आइसोलेट की गई थी। कहाँ में, जापान में आइसोलेट ये बेसिकली करी गई थी। जैसे कि कोई भी नॉर्मल क्रॉप है, क्या कोई भी नॉर्मल क्रॉप है, जब ये फंगस का अटैक होगा, ठीक है जी, कौन सी, जिब्राल फ्यूजिक्यूराई, ठीक है, जिब्रीला फ्यूजिक्यूराई का जब अटैक होगा, बेसिकली क्या है, ये फंगस है। तो ये शॉर्ट प्लांट को किस में कन्वर्ट कर रही थी, लॉन्ग प्लांट्स में कन्वर्ट कर रही थी। ठीक है जी, किस में कन्वर्ट कर रही थी, लॉन्ग प्लांट में कन्वर्ट कर रही थी। तो डायरेक्ट आपके पास जो आंसर रहता है वो रहता है जिब्रीला फ्यूजिक्यूराई, बेसिकली जो बकनी डिसीज को लेके आता है, यही बेसिकली वो फंगस रहती है। अब उस्टिलागो न्यूडाट्रिटिस ये आपको पता ही है, लूस मट का रहेगा। ठीक है जी, पक्सिनिया ग्रामिनस, ग्रामिनस ब्लैक रेस्ट का रहता है जी, किसका, ब्लैक रेस्ट करेगा। जो पेरिकुलेरिया ग्राइसिया है बेसिकली किसका रहता है, राइस में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहता है। हाँ जी, अगर 98 क्वेश्चन की तरफ देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज नॉट पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट इन फील्ड क्रॉप। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी नॉट पार्ट, कि कौन सा पार्ट नहीं है किसका, इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट का। पहले तो आपको पता होना चाहिए जो इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट है बेसिकली उसमें क्या करते हैं। तो बेसिकली उसमें कंट्रोल किया जाता है, फिजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, फिर उसके बाद कल्चरल कंट्रोल किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन की तरफ देखें, ग्रोइंग ऑप्शंस की तरफ देखें, ग्रोइंग ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, इन्होंने ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा गया नोट, ठीक है जी, नोट पूछा गया है। तो ऑप्शन ग्रोइंग ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। अब देखो ये रेजिस्टेंट वैरायटीज किसका रहता है, बेसिकली कल्चरल प्रैक्टिसेस का एक पार्ट रहता है। यूज ऑफ बायोलॉजिकल मीन्स बायोजेंट का भी आप बायोलॉजिकल का भी यूज करते हो, ये भी सही है टर्म, ये भी सही है।
यूज़ ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स का भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ करते हो, क्योंकि बायोपेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है, तो ये भी आंसर सही रहेगा। नॉन अडोप्टेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन, देखो यहाँ पे नॉन लगा दिया, बट हम अडोप्टेशन करते हैं क्रॉप रोटेशन की कल्चरल प्रैक्टिसेस में, तो ये ऑप्शन क्या रहेगा, गलत रहेगा, और यही नोट पूछा गया था जो पार्ट नहीं रहता। ठीक है जी, तो आंसर क्या रहेगा, डी आंसर बेसिकली रहेगा। देखो अब तक अगर आपने क्या ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, टेस्ट माफिया के नाम से प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ठीक है, और वेबसाइट से भी आप ऐप को सॉरी बैच को परचेज कर सकते हो www.testmafia.in से। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होंगी, ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल, पूरा का पूरा अवेलेबल है, रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको पूरा अवेलेबल होगा। अगर कोई भी दिक्कत आई तो व्हाट्सएप पे आप 75 975 00075 पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट अगर बेसिक पूछा गया 99 क्वेश्चन में, फाइलोडी डिसीज इन सिसमम इज कोज्ड बाय। अब देखो फाइलोडी डिसीज को जब भी पढ़ते हैं तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए जो फाइलोडी डिसीज है ये बेसिकली माइकोप्लाज्मिक डिसीज है। कैसी है, माइकोप्लाज्मिक डिसीज है। माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, क्रिएट करता है, डिसीज कोज करता है। ठीक है जी, और वेक्टर की बात करें तो कौन रहता है, लीफ होपर क्या रहता है, वेक्टर रहता है डिसीज कोज करने का। देखो ये वायरस तो है नहीं, ना कोई निमोटोड करता, ना कोई बैक्टीरिया करता, तो ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म बेसिकली इसको कोज्ड करता है। हाँ जी, तो देखो 100 क्वेश्चन की तरफ देखिए, वाइट रस्ट इन मस्टर्ड इज कोज्ड बाय। यहाँ पे वाइट रस्ट पूछा गया है, तो वाइट रस्ट बेसिकली क्या रहती है, फंगस रहती है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर ऑप्शंस की तरफ पेरनोस्पोरा ब्रासिका, अल्टरनेरिया ब्रासिका, तो अल्बुगो कैंडिडा, एक्जेंथोमोनास अरिजिनेट। तो बेसिकली जो वाइट रस्ट कोज करती है तो वो कौन सी रहेगी, अल्बुगो कैंडिडा आंसर रहेगा। ठीक है जी, अब देखो जितने भी हम डिसीज़ को पढ़ रहे हैं सारे लेक्चर्स या ऐप पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर कोई भी इंक्वायरी चाहते हो ऐप के प्रति या आपसे बैच बूच के प्रति, तो 75 975 00075 पे भी आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।